बच्चों, आपका लेसन चल रहा है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। उसमें जो न्यूमेरिकल आपके कराए जा रहे हैं उसमें 11वां न्यूमेरिकल क्या है उसे आपको समझना है। क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व बल का 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का भार चंद्रमा व पृथ्वी पर क्या होगा। बच्चों, भार अर्थात वेट, भार को हम दर्शाते हैं W से, और W बराबर होता है m गुणा G, मतलब वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। तो इस तरीके से जो है हम चंद्रमा पर और पृथ्वी पर जो है हम भार निकालेंगे। m दे रखा है और G का उपयोग करेंगे। सॉल्यूशन, चंद्रमा पर भार W बराबर हो गया m गुणा G, और यहाँ पे m तो है हमारे पास 10 और G होता है 9.8 और उसका कितना है 1/6। तो इस तरीके से जो है जब हमने इसे भाग दिया तो ये आ गया 6 एक बार जाएगा, और ये बचा 3 तो आ गया 6 36 16.3, और 10 से जब इसे गुणा कर दिया 1.63 आ गया, और 10 से जब गुणा किया तो आ गया 16.3 न्यूटन। तो इस तरीके से जो है चंद्रमा पे जो है इसका भार आ गया 16.3 न्यूटन। अब पृथ्वी पे जब भार की बात आ रही है तो पृथ्वी पर भार W बराबर हो गया m गुणा G। अब किसे G ही लगेगा, 10 गुणा 9.8, 9.8 की जब 10 से गुणा होगी तो ये आ गया 98 न्यूटन। तो इस तरीके से चंद्रमा पे जो भार आया वो 16.3 न्यूटन, और पृथ्वी पे जो भार आया वो आया 98 न्यूटन। उन्नीस 19.6 मीटर ऊंचाई से एक पत्थर छोड़ा गया। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग क्या होगा। बच्चों, इसमें गति ऊपर से नीचे की ओर हो रही है, तो गति के जो भी समीकरण बनेंगे, 3 समीकरण हैं, उनमें प्लस का चिन्ह का उपयोग होगा बीच में, और जब नीचे से ऊपर गति होती है तो आपको बच्चे से बताया गया है उसमें ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग होता है। वो ऊंचाई दे रखी है 19.6 मीटर। अब ऊपर से जब छोड़ा जा रहा है तो जो कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है तो हमारा u होता है 0। उस स्थिति में जो है हम गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस 2gh, और जब मान रखेंगे तो v² तो v² रहेगा, u 0 है, 2g है 9.8 और h है 19.6, और 2 की जब गुणा करेंगे तो ये आ गया 19.6 गुणा 19.6। अब चूंकि v² था तो v बराबर हो गया अंडर रूट 19.6 गुणा 19.6। चूँकि जोड़ा बन गया, जोड़ा बनने के बाद इसका वर्गमूल लेना आपके जो आसान हो गया। इस तरीके से इसका मान आ गया 19.6 मीटर प्रति सेकंड। अतः पृथ्वी से टकराते समय या पृथ्वी पर पहुंचते समय उसका अंतिम वेग हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। एक पत्थर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई व नेट विस्थापन और चली गई दूरी, कुल जो दूरी है उसे ज्ञात करना है। बच्चों, जब सॉल्व करेंगे तो नीचे से जब ऊपर फेंका जा रहा है तो u बराबर हमारे लिए दे दिया 40 मीटर प्रति सेकंड, और अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच के जो है v क्या हो जाता है 0, और g का मान यहाँ पे दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हम गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे, v² बराबर u², नीचे से ऊपर गति हो रही तो माइनस 2gh, मान रखेंगे तो ये मान जो हो जाएंगे v0 हो जाएगा, u हमारे पास 40 का स्क्वायर है तो 40 गुणा 40 माइनस 2 गुणा ये हो गया 10 और गुणा h, इसलिए h बराबर हमारे पास आ गया -40 गुणा 40 और बटे 2 गुणा 10 माइनस के। तो इस तरीके से ये आ गया 80 मीटर। तो इस तरीके से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई हमारे पास आ गई 80 मीटर। और जब बात आ रही है नेट विस्थापन की, तो आपको मालूम है विस्थापन की परिभाषा में अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी वो विस्थापन कहलाती है। तो वस्तु जहाँ से छोड़ी गई फिर वापस वहीं आ रही है।
अतः नेट विस्थापन शून्य हो जाएगा और चली गई जो दूरी है 80 मीटर ऊपर जाएगी और 80 मीटर नीचे जाएगी और इस तरीके से कुल चली गई दूरी जो है 160 मीटर हो जाएगी। तो ये मान हम वैसे लिख देंगे कि नेट विस्थापन हमारे पास शून्य है, वह कुल चली दूरी 160 मीटर होगी। बच्चों इस लेसन के जो है न्यूमेरिकल पूरे हो चुके हैं और जो कुछ अगर आपके समझ में कोई बात अगर नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं और बाकी जो है हर प्रकार का न्यूमेरिकल इसमें कंप्लीट हो चुका है। इसे आप उतार लीजिए, समझ लीजिए। कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसको बिल्कुल निश्चित रूप से दूर करूँगा।